देश में जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, सर किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटना को? कि किसी जेट की भी रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी आपकी। 1 सेकंड में आप कश्मीर पहुंच गए। अरे पहले बलिया में हो, बलिया की बात करो, बलिया के जनता के सरोकार की बात करो। 1 सेकंड में इतना तेज तो रैकेट भी नहीं चल सकता। यहाँ की बात किस तरह से देखते हैं पहलगाम हमले? किस चीज़ को? पहलगाम हमले को। सारा देश देख लिया, सारा देश देख लिया। दिल्ली के सरहद पर किसान खड़ा है, महीनों बीत गया, किसान दिल्ली में नहीं घुस सका। लेकिन हमारी कैसी सरहद है, हम कैसे चौकीदार हैं कि विदेशी आतंकवादी हथियारों से लैस होकर के अंदर आ जाएं और सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर से अंदर आकर के और जघन्य घटना को अंजाम दे करके और वापस भी चले जाए। हमें शर्म नहीं आती, हम बेशर्म हैं। लेकिन देश तो समझ चुका है, जिधर कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट भी नहीं हो रही। जनता समझ चुकी है। सवाल पूछा जा रहा है कि 10 दिन पहले भाजपा के एक सांसद वहाँ गए और वो अपना जन्मदिन मनाने गए और भारी सुरक्षा मुहैया कराई गई उसी स्थल पर और उन्होंने खूब जश्न मनाया, मेहमानों को बुलाया, खिलाया पिलाया। और उनके आने के बाद जहां 2000 से अधिक पर्यटक देश के कोने कोने से आए हुए हैं, आपके आवाहन पे आए हुए हैं, आप कहते हैं परिंदा पर नहीं मारेगा और आतंकवादी घुसता है, निर्दयता के साथ घटना को अंजाम देता है, उसका जवाब देने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ हमारे पास एक सिपाही भी नहीं है जो गोली का जवाब गोली से दे दे। जाने के बाद क्या संवेदनशीलता इसकी कहा जाएगा। अभी उन बेगुनाह लोगों की अर्थी को अग्नि भी नहीं नसीब हुई और आप बिहार वोट मांगने चले गए। तो हम धरती के बजर बेहया हैं, हमें शर्म नहीं आती, देश जानती। तो जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया और अब ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि सारे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं, सेना कुछ भी कर सकती है। आज से पहले क्या हाथ पैर बांध के सेना को रखा गया था? आज से पहले क्या सिंधु नदी के जल को कभी रोका नहीं गया था? जल रोका जा सकता है। हमने बनाया है ऐसा कोई सिस्टम जिससे हम नदी का प्रवाह रोक दें? किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? 1 महीने बाद बरसात शुरू होगी और जब नदी में जल की धारा चलेगी कैसे रोक दोगे? रोक दोगे तो अपने ही देश में बाढ़ आ जाएगी। यह एक झुनझुना है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को वापस नागरिकता के लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, वो सब जो नागरिकता वाले हैं वो यहाँ हैं कैसे हैं? भारत की जनता बस एक चीज़ चाहती है कि समय आ गया है कि आर पार अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसे भारत में फिर से मिला लिया जाए। ये फैसला होना चाहिए। सारा देश खड़ा है इस सरकार के पीछे, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा। झुनझुना थमाया जा रहा, पानी बंद कर देंगे, 1 मई से बॉर्डर बंद कर देंगे। आप बॉर्डर बंद कर दो, जिनको वीज़ा दे के बुलाए हो उसको वापस कर दोगे, वो वीज़ा जिसको दे के बुलाए हैं सफारत खाना बंद कर दोगे, आप बंद कर दोगे, वो भी बंद कर देगा। इससे क्या मतलब बनता है? उन बेगुनाहों की जो जान गई है, जिस तरह से धोखा हुआ है निहत्थे लोगों पर, निर्दयता से जो आक्रमण करके इन्होंने मारा है, आपने मौका दिया। जब हमारे घर में लूट हो जाएगी तो हम सबसे पहले तो चौकीदार से ही पूछेंगे कि तू क्या कर रहा था? वहाँ कोई है ही नहीं। 2000 पर्यटक पूरे देश से गए हुए हैं और उस स्वर्ग को नर्क बना के चले गए। वो चप्पे चप्पे के आपकी पर फोर्स है। हमारी सीमाएं क्या माना जाए सुरक्षित नहीं है?
आप ड्यूटी हटा लेते हो। अभी तो एक खबर छपी है, द हिंदू ने छापा है, हिंदुस्तान का एक ऐसा अखबार जिसके ऊपर सारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। द हिंदू की खबर है कि उसी स्थल से जहां ये घटना घटी, पहलगाम का, कुछ घंटा पहले केरल हाईकोर्ट के 3 जस्टिस भी गए हुए थे। और ऐसे जस्टिस वहां गए थे अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने, जिनमें से कई ने अभी कुछ दिनों पहले एक वहां इसी तरह की बहुत जघन्य घटना हुई थी जिसमें आरएसएस के लोग लिप्त थे और उन आरएसएस के बंदों को उन्होंने दोषी ठहराया था, सजा सुनाई थी। उसी दिन 2-3 घंटा पहले वो लोग निकल चुके थे। ये फोर्स क्यों हटाई गई, इसकी अगर गहराई से जांच होगी तो बहुत कुछ रहस्य पर्दा हटेगा। अभी इतना हट चुका है कि देश की जनता अवाक है। चट्टी चौराहे पे तो मोटरसाइकिल चलाने वालों की मुश्किल हो जा रही है, रोका है, जुर्माना दर चालान हो गई। और भारत की सीमा पार करके आप ही दिखा रहे हो कि ये उनके प्रशिक्षित कमांडो थे। शर्म नहीं आती? हमको शर्म नहीं आ रही है कि हमारे दुश्मन देश के प्रशिक्षित कमांडो सीमा पार करके हमारी सीमा में आके, वहाँ बॉर्डर भी नहीं है, 150 किलोमीटर दूर बॉर्डर है वहाँ जहाँ ये घटना हुई। इस घटना का बेहद अफसोस